स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर जो नया फरमान जारी किया गया है, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से हमारे सहयोगी आनंद ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा जानिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, कांवड़ पर को लेकर प्रशासन ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जिसकी भी दुकान रहेगी उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा। ये अच्छा है। पिछली बार भी कांवड़ सेवा हर साल चल रही है। कोई ना कोई परेशानी समस्या आती होगी, उसके निदान के लिए रास्ता निकाला गया है। और कोई अल्पकाल के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू की दुकान है, हिंदू भी लिखेगा। और कांवड़ वालों को जो जा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कहाँ से क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्योंकि व्रत भी होता है, व्रत की मर्यादाएं भी होती हैं। सब चीज़ों को देख के कराया जाता है। मुझे लगता है किसी को इसमें रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष सर इसको लेकर हमलावर है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। कौन सा तुष्टीकरण? क्या तुष्टीकरण होगा? ये निर्णय है वहाँ के पुलिस प्रशासन ने लिया है। उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनका काम है, वरना ये तो ये कह के हट जाएंगे ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था जी, ये ठीक नहीं था। तो उनका काम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस रूट पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सब भाईचारा निभा रहे हैं, सब अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और आने वाली यात्रा जो होती है, यात्रा होता है, भगवान का रूप होता है, उसको श्रद्धा भाव से सम्मान भी कर रहे हैं। सर, अगर बात किया उत्तर प्रदेश की, आजकल वो लाइट में है। यूपी में जो हाल है बीजेपी का, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दो गुटों में बंट गई। विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक ही रहेगी, एक थी। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है और विचारों के साथ में हमारे विधायक सारे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सपने देखने के लिए किसी को मना कोई किया जा सकता है। और ये लोकतंत्र है, इसके अंदर सभी को अपनी बात रखने का, कहने का मौका भी मिलता है। और साथ साथ आने वाली समय की चुनौतियां भी होती हैं। हमारे हाल में मंथन, जीतते हैं वहाँ भी मंथन करते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ भी मंथन करते हैं। पार्टी को किस प्रकार से अच्छा चलाया जा सकता है, उस प्रकार से चलाने का काम करते हैं। विचार आते हैं लोगों को, लेकिन उन विचारों के देखते हुए कोई लोग अपने मजा लेना चाहें तो मुझे लगता है एक परिपक्व राजनीतिक ना होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। सर, एक कहावत है कि जब तक आग नहीं लगती धुआं नहीं निकलता। कई विधायकों ने सीएम के अगेंस्ट बोल चुके हैं। सीएम की कार्यशैली पे लगातार कार्य समिति में भी सवाल उठते हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने बोला था संगठन सरकार से बड़ा है। तो इसका कहीं ना कहीं वो महत्व है, इस शब्द की बहुत बड़ा महत्व है। सर हाँ, संगठन तो सरकार से बड़ा है, सभी लोग कहते हैं, हम भी सभी कहते हैं। हमने भी कहा था। अभी उत्तराखंड की कार्यकारिणी होती थी तो अपने गणेश जोशी जी मंत्री हैं हमारे, नीचे बैठे थे सामने, और बेटी उनकी युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष है, वो मंच पर बैठी हुई थी। संगठन था इसलिए तो ऊपर बैठी हुई थी ना। संगठन से ही सरकारें चलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में ऑल इज वेल है? हाँ, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल था और रहेगा। क्योंकि हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये सोनिया और राहुल और समाजवादी पार्टी का परिवार नहीं है जो उनके हिसाब से चलेगा। यहाँ हर आदमी को अपने विचार रखने का भी आज़ादी है और विचारों का पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्मान भी करता है और उसको ध्यान भी करता है और फिर पार्टी को आगे मजबूत करने का काम करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।